क्लास 10th चैप्टर 4 एग्जाम्पल नंबर 12 स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप देखिए सही से। ये x कैसे आया, x प्लस 3 कैसे आया, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। 12 वगैरह जो भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अच्छे से सोल्व करके भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ये, ठीक है, इज टू बी डिजाइंड, कि एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरीके से डिजाइन करना है जिसका ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर लेस हो। इसका मतलब क्या है, 3 मीटर अधिक हो, ठीक है। अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि मैं आपसे 3 इंच छोटा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप 3 इंच बड़े हो मुझसे, ठीक है। अगर मैं 5 फीट का हूं तो आप 5 फीट 3 इंच के हो, इसका मतलब तो यही है। तो बिल्कुल यही है स्टूडेंट, लेस कह रहा है तो इसका मतलब कि ये अधिक है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। Its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, जो एरिया ऑफ पार्क है, यहाँ देख लीजिए एरिया ऑफ अ पार्क, एरिया ऑफ अ पार्क है जो स्टूडेंट क्या है कि 4 स्क्वायर मीटर क्या है, मोर है, ठीक है। 4 स्क्वायर मीटर क्या है स्टूडेंट, 4 स्क्वायर मीटर मोर है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये एरिया ऑफ पार्क है और ये 4 स्क्वायर मीटर मोर है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, आ जाएगा आपको समझ में। That has already been made in the shape of an isosceles triangle, ठीक है, जिसके ऊपर क्या बनाया जाना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जाना है, ठीक है, जिसका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जाना है विथ इट्स बेस, जिसमें स्टूडेंट इसका जो बेस है, ठीक है, बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, ब्रेथ जो है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर का जो ब्रेथ है x है, ठीक है, इसी के ये बराबर भी होगा, ठीक है, ये भी बराबर है, ठीक है। यानी कि ये x मीटर है तो यह भी मेरा x मीटर होगा। पता ही है रेक्टेंगुलर में क्या होते हैं स्टूडेंट, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो बेस है रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं। एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर, जो अल्टीट्यूड है स्टूडेंट, इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं या फिर इसको आप हाइट भी बोल दीजिए, ठीक है, दोनों इक्वल है। लेकिन जब अल्टीट्यूड है स्टूडेंट तो यहाँ जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है कि क्या होगा और ये ब्रेथ फाइंड करना है कि क्या होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को स्टूडेंट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस 4 स्क्वायर मीटर ये हमें इक्वल करना होगा जब हमारे क्या आएंगे, इक्वेशन बनेंगे, जब हमें इक्वेशन निकल के आएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो हमें वैसा ही करना है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये ब्रेथ जो है x मीटर है, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा, x प्लस 3 होगा, x प्लस 3 होगा। इस टाइप से आपके फिगर बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 कैसे आया, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि जो ब्रेथ है 3 मीटर लेस है, किससे, तो लेंथ से। ब्रेथ जो है स्टूडेंट 3 मीटर लेस है, किससे, यानी कि लेंथ से। तो इसका मतलब कि लेंथ मेरा 3 मीटर ज़्यादा होगा। अगर स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं कि बेटा मैं आपसे 3 इंच छोटा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे 3 इंच बड़े हैं, ठीक है। अगर मैं 5 फीट का हूं तो आप 5 फीट 3 इंच के हो, इसका मतलब तो यही होता है स्टूडेंट। तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। तो ब्रेथ मैंने मान लिया कि ये x मीटर है, इसके आंसर आएंगे जो यहाँ लिख दूंगा। तो इसके लेंथ क्या होंगे, x प्लस 3 मीटर, ठीक है। इसके जो आंसर आएंगे मैं यहाँ लिख दूंगा। तो स्टूडेंट मैंने आपसे क्या बताया था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है स्टूडेंट, हमें इक्वल करना होगा। किसके इक्वल करना होगा स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी इसका दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। और क्वेश्चन में आपसे अल्टीट्यूड कह रहा है 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसको अल्टीट्यूड या आप हाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है स्टूडेंट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट, होगा ही, क्योंकि अगर ये x मीटर है तो यह भी x मीटर होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे,
ठीक है। तो ये x मीटर है तो यह भी हमारा x मीटर होगा, याद रखिएगा। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी x मीटर होगा, आपके बुक में खुद ऑलरेडी कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे खुद कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, अब इसको करते हैं स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलिए या अल्टीट्यूड बोलिए, बात बराबर ही है, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर मीटर, ठीक है, 4x स्क्वायर मीटर मोर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो 4x स्क्वायर मीटर मोर है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क से 4x स्क्वायर मीटर मोर है, ठीक है, तो प्लस 4x स्क्वायर मीटर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट L कितना दे रखा है, यानी कि लेंथ x प्लस 3 मीटर, तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पर x प्लस 3 मीटर इंटू ब्रेथ क्या है मेरा, तो ब्रेथ है स्टूडेंट मेरा x मीटर, तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पर x मीटर इजकल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, तो यही तो है मेरा बेस x मीटर इंटू हाइट कितना है स्टूडेंट, तो हाइट मेरा है 12 मीटर प्लस 4x स्क्वायर मीटर, यहां तक क्लियर, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं इसको, देख लीजिए आप यहां पर x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, और मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर x स्क्वायर होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब हम एरिया निकालते हैं स्टूडेंट तो मीटर रहेगा तो मीटर x स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए स्टूडेंट, 2 6 12 कितना आ गया स्टूडेंट बताइए, इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे हम, तो 6x बच गया ना ये, तो 6x मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर x स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसमें भी एरिया ही कह रहे हैं आपसे, ठीक है, प्लस 4 मीटर x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो x का x स्क्वायर प्लस 3x मीटर x स्क्वायर इजकल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, मीटर x स्क्वायर कॉमन है ना, तो मीटर x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा 6x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट। मीटर x स्क्वायर से मीटर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल का साइन है, जब इक्वल का साइन होते हैं तो स्टूडेंट इक्वल वाले नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल वाले नंबर कट जाएंगे, ये भी पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में है, कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 4 है यहाँ भी 4 रहेगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बचा मेरा x स्क्वायर प्लस 3x इजकल टू 6x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग। सबसे पहले हमें इक्वेशन निकालना बहुत जरूरी है, तो x का x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस 6 है अंदर आएगा तो माइनस 6x, ये प्लस में है अंदर आएगा तो माइनस 4 इजकल टू कुछ नहीं बचेगा तो 0, ठीक है। अब स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए x स्क्वायर, ठीक है, तो अब 6x में से 3x घटाएंगे तो माइनस 3x बचेगा ना, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है, माइनस 4 इजकल टू 0। अब मेरा इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। जब स्टूडेंट हमारा इक्वेशन बन गया तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग को स्टूडेंट यूज़ करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इजकल टू क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा x इजकल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला इजकल टू, यानी कि x इजकल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड 2a, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा b भी है a भी है, कैसे, तो याद रखिएगा b क्या होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, c हमारा कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम a b c इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो a का वैल्यू क्या होगा, a मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू क्या होगा, x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं तो b क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है -3, c हमारा क्या है स्टूडेंट -4, समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। लेकिन स्टूडेंट आप ये सब पुट कीजिएगा, लेकिन आप d कहाँ से लेके आइएगा, तो आपको d फाइंड करना होगा। तो d का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बताइए, d मीन्स हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट bx स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब d हमें निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे, यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए d हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो d इजकल टू bx स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है स्टूडेंट मेरा -3 का x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1,
इंटू सी का वैल्यू क्या है -4। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, यानी कि d इजकल टू क्या हो जाएगा 3 का x स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट, और 4 4 जा 16, यानी कि d के हमारे क्या वैल्यू आए हैं 9 और 16 25। बस बन गया मेरा। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होते हैं, यानी कि x इजकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड 2a, ठीक है, यानी कि x इजकल टू -b का वैल्यू क्या है तो -3, तो लिख दीजिए यहाँ पर -3 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू 25 डिवाइड 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, यानी कि x इजकल टू हमें x का ही तो वैल्यू निकालना है, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 3 प्लस माइनस का साइन रूट 25 के बदले में हम 5 लिख सकते हैं, डिवाइड 2 1 जा 2, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, एक बार प्लस लिख लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए x का वैल्यू, तो x इजकल टू पहले प्लस वाले ले लेते हैं, तो 3 प्लस 5 डिवाइड 2, इसको 2 बार लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, तो प्लस में मैंने लिख लिया, अब माइनस में लिख लेते हैं हम, तो x इजकल टू 3, अब ये माइनस वाले लिखेंगे -5 डिवाइड 2, ठीक है, तो x इजकल टू 3 और 5 8 डिवाइड 2, 2 4 जा 8, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 4। समझ में आया। देखते हैं इसमें भी हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो x इजकल टू 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 5 माइनस में है तो माइनस का साइन डिवाइड 2, यानी 2 1 जा 2, x का वैल्यू क्या आ गया -1। अब स्टूडेंट किसी भी चीज़ का लेंथ हो, किसी भी चीज़ का स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेंथ ब्रेथ या हाइट स्टूडेंट निगेटिव नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं होंगे, जब भी होंगे तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो -1 आया है तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, क्या कीजिएगा स्टूडेंट, नेगलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपके आंसर क्या होंगे, यानी कि x के वैल्यू 4 ही होंगे, ठीक है, यानी कि 4 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो लेंथ हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे लेंथ है ना, ठीक है, तो ये 4 प्लस 3 इजकल टू 7 मीटर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, ये हमारा आंसर हो गया, ओके, याद रखिएगा आप 7 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जो हम खाली जगह छोड़े थे x मीटर माने थे ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गया मेरा 4 मीटर, और ये लेंथ यानी कि 4 प्लस 3 इजकल टू 7 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपका लेंथ और ब्रेथ हो गया, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत।